अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फ़िज़िक्स टीचर। देखें भाई, आज का हमारा टॉपिक है ये नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने मेजरिंग स्पीड की थी साउंड की मतलब डिफरेंट मीडियम के अंदर। ठीक है जी, एक और हमने एक्टिविटी भी की थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है बेसिक नॉइज़ पोल्यूशन, मतलब कि शोर की आलूदगी। अब यहाँ पर जो एक मेन सवाल हम बनाते हैं जी, आप बोर्ड में भी आता है। ठीक है, ये सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन के डिफरेंस बिटवीन म्यूज़िक एंड नॉइज़, या इसे यूं भी कहा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन म्यूज़िकल साउंड या म्यूज़िकल वॉइस एंड नॉइज़। ठीक है जी, तो म्यूज़िक क्या है या म्यूज़िकल साउंड जो हम नाम लेते हैं। डेफिनेशन है कि साउंड विच हैज़ प्लेजेंट इफेक्ट टू आवर एयर, प्लेजेंट इफेक्ट टू आवर एयर। इससे मुराद ये है कि ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों को खुशगवार लगती हैं। ठीक है जी, खुशगवार लगने के लिए हमें ये नहीं चाहिए कि हाँ जी, अगर हमारे पास म्यूज़िक है, मतलब के गाने हैं, मूवीज़ हैं, या इनकी आवाज़ें जो हैं ये हमारे कानों को अच्छी लगती हैं तो ये म्यूज़िक होगी। नहीं, अच्छी लगती हैं वो हमारी तबीयत है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम यूँ कहेंगे कि ऐसी आवाज़ें जो कि बिल्कुल मध्यम हों या बेयरेबल हों, तो इस तरह की आवाज़ों को कहा जाता है म्यूज़िक। अब जो नॉइज़ है, मतलब कि शोर है, शोर क्या होता है? शोर में हम ये पढ़ते हैं कि साउंड प्रोड्यूस्ड अनप्लेजेंट इफेक्ट टू आवर एयर या जेरिंग इफेक्ट टू आवर एयर। ऐसी आवाज़ें जो कि हमारे कानों को भली महसूस नहीं होती, बहुत ज़्यादा शोर होता है। ठीक है जी, हमारे कान के पर्दे फटने को आ जाते हैं, तो इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो शोर कहलाती हैं। अब जो म्यूज़िकल साउंड हैं, ठीक है जी, म्यूज़िकल साउंड के अंदर हम कहते हैं कि जो हम हम जब बात करते हैं तो हमारी आवाज़ जो है मध्यम होती है, एक बेयरेबल फॉर्म में होती है, तो इसे भी हम म्यूज़िक कह सकते हैं। ठीक है जी, अब जो दूसरी है नॉइज़ की हमने बात की है, शोर जो है उसमें हम कहते हैं कि ट्रैफिक जो है, ठीक है, ट्रैफिक की आवाज़ है, हैवी मशीनरी है, स्लैमिंग ऑफ द डोर है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास? ये नॉइज़ है, मतलब कि शोर है। ठीक है जी, साउंड विच है जेरिंग एन अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर एयर इज कॉल्ड नॉइज। अब नॉइज इरेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय सम साउंड। साउंड हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की पैदा होती हैं, लेकिन जब एक अचानक साउंड पैदा होती है, ठीक है जी, अचानक वाइब्रेशन से जो साउंड पैदा होती है, कैसे? देखिए, हम एक जगह अपने ख्यालों में बैठे हैं, करीब पड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी ने आके ऐसे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया, ठीक है जी, तो हम मतलब डर जाते हैं। तो हमारा ये डरना क्यों है? क्योंकि हमारे असाब के ऊपर वो असरअंदाज होती है और ये आवाज़ जो है अचानक से पैदा होती है। अब जब हम बैठे होते हैं, हमें पता होता है कि यार ट्रैफिक भी आ रही है, मतलब कि गाड़ियाँ भी चल रही हैं, कोई और आवाज़ भी है, परिंदों की आवाज़ें भी हैं, तो वो एक रेगुलर फॉर्म में होती है। ठीक है जी, ये वाली जो है एक इर्रेगुलर फॉर्म में आती है, यकदम से हमें आवाज़ जो सुनाई देती है वो हमारे असाब पे असरअंदाज होती है, जिस वजह से हम लोग वहाँ पर डर जाते हैं। तो ये साउंड जो हैं ये शोर कहलाती हैं, मतलब कि नॉइज़। इसके बाद ये है कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो क्या होती है। नॉइज़ पोल्यूशन जो है, इसमें हम ये कहते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ बिकम ए मेजर इशू ऑफ कंसर्न इन बिग सिटीज़। ये पेज नंबर आपके पास 29 है। ठीक है जी, नॉइज इज एन अनडिजायरेबल साउंड दैट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज। अब नॉइज पोल्यूशन जो है उसके बारे में बता रहे हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हैं कि ये इंसानी ज़िंदगी को भी मुतासिर करती है और इसके अलावा भी जितने जानदार हैं उनकी ज़िंदगी को भी ये मुतासिर करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरी आर द मेन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। सोर्स आपने ये लिखना है। इसके बाद है एग्जांपल के तौर पर नॉइज ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरियाज। अच्छा जी, लाउड व्हीकल्स, हॉर्न, हॉटल्स एंड द अलार्म्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये आपके पास पोल्यूशन के सोर्स हैं। इसके बाद ये है कि नॉइज हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एज इट कैन कॉज कंडीशंस सच एज हेयरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल। ठीक है जी, ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है इससे कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, ये भी आप लोगों ने नाम याद करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। नॉइज़ कैन आल्सो कॉज एक्सीडेंट बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। ठीक है जी,
इसके बाद है सेफ लेवल। अब यहाँ पर फैक्टर भी लिए जाते हैं, यहाँ पर हमने ये लिखा भी है सेफ लेवल ऑफ नॉइज डिपेंड ऑन टू फैक्टर। यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी फैक्टर विच सेफ लेवल ऑफ नॉइज जो है डिपेंड, कि ये लेवल जो है कौन सा होना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला इसका कि लेवल द लेवल ऑफ द नॉइज, मतलब कि वॉल्यूम जो है उसका कम रखें। कोई भी आप चीज़ मतलब कि आवाज़ वाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसका वॉल्यूम जो है कम रखें। एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट टू द नॉइस, और दूसरा ये है कि टाइम ड्यूरेशन जो है ये भी कम होना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन काम से मुराद ये है कि मतलब कि एक नॉर्मल कंडीशन में सुननी चाहिए आवाज़। एक आवाज़ है आप कंटिन्यूसली जो है 20 मिनट सुन सकते हैं। अब वही आवाज़ अगर आप 10 घंटे सुनने बैठ जाएं, 20 घंटे सुनने बैठ जाएं, तो वो भले अच्छी आवाज़ है, आपके लिए वो ख़तरनाक है। इसके बाद ये है कि द लेवल ऑफ नॉइज रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज इज़ यूजुअली 85 to 90 डेसिबल। ठीक है जी, ओवर एन 800 वर्क डे। ये भी आपके पास ऑब्जेक्टिव है कि कुछ मतलब कि ज़्यादातर ममालिक जो हैं ऐसे हैं कि जिनके अंदर हम क्या मतलब कि जो वर्किंग टाइम है 8 घंटे का अगर वर्किंग टाइम है, तो उसके अंदर जो आप लेवल यूज़ कर सकते हैं वो है आपके पास 85 to 90 डेसिबल। इसके बाद है नॉइज पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल और रिप्लेसिंग दी नॉइजरी मशीनरी विद एनवायरनमेंट फ्रेंडली मशीनरी एंड इक्विपमेंट, पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर और यूजिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस। इसमें अब ये है कि सवाल ये बनता है कि ये जो हमारे पास इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है शोर की, इसको ख़त्म किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर उसने हमें बताया ये है रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल बाय रिप्लेसिंग द नॉइज मशीनरी विद एनवायरनमेंट फ्रेंडली मशीनरी एंड द इक्विपमेंट। ये आलात इस्तेमाल करके हम उसे कम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जो प्रॉपर्टीज़ ली जाती हैं, मतलब कि इसकी जो करैक्टरिस्टिक ली जाती हैं, तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और डाइफ्रैक्शन है। ये पेज नंबर 29 है आपके पास। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और इसके बाद पेज नंबर 28 जो है, इसके ऊपर एक और चीज़ है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वॉज फर्स्ट एक्यूरेटली मेजर्ड इन, ठीक है जी, 1738 बाई मेंबर्स ऑफ द फ्रेंच अकेडमी। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद करने ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर नहीं आया तो आप सेम जिस तरह से करते होते हैं उस तरह से आप रब्ता कर सकते हैं हमसे। शुक्रिया।